मॉड्यूल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कोई मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम नहीं बताई है। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ बताई है, जैसे कि अंकुश AR6 जो अंकुश है उन्होंने, दिवेश वाघेला है, फिर तुषार कालरा है, या फिर कुशाल लोढ़ा है, या फिर CA नेहा दत्ता है। इन सब लोगों ने आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि मॉड्यूल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉड्यूल नहीं करते हैं, एंड इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया कि मॉड्यूल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा हुआ था, एंड एग्जैक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने आप लोगों को मेंशन किया था हर चीज़। एंड उससे आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मॉड्यूल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि आप सेम चीज़ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करो, सो ये वीडियो उन सभी के लिए है। सी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो मोस्टली FR एंड AFM में रिपीट होते हैं, ऑडिट में ये चीज़ नहीं होती है। रीज़न है इसके कुछ। सी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे एक फॉर्मूला है, सपोज कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, तो ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अगर आपको मॉड्यूल में एसेट्स का फिगर मिसिंग दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम में अगर लाइबिलिटी का फिगर मिसिंग पूछ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो यू विल क्रैक इट। दिस इज़ नॉट अ न्यू क्वेश्चन। आप लोगों को सिर्फ फिगर इधर का उधर कर दिया, या फिर आप लोगों को कुछ जो पेपर में आता है तो एक आधी एडजस्टमेंट्स माइनस कर दी जाती है, या फिर एक आधी एडजस्टमेंट जो दूसरी क्वेश्चन की होती है वो पूछ लिए जाते हैं, एडजस्टमेंट्स ऊपर नीचे कर दी जाती है, या फिर फिगर चेंज कर दिए जाते हैं। बट मोटा मोटी क्वेश्चन तो वही रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, बट इन थियरी सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं होता है। सो जो स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि हमें सेम चीज़ आप ऑडिट में भी करके दिखाओ, देखो आप ऑडिट में समझो कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सीखना होगा। आप ऑडिट में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नॉट बिकॉज कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत रेयर चांसेस है, 20 to 30% चांसेस ही है कि आपके सेम क्वेश्चंस आएंगे। बट आप अगर एक बार क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन समझ गए कि ये क्वेश्चंस पूछना क्या चाहता है मुझसे, तो आप वो चीज़ क्रैक कर लोगे एग्जाम में। थियरी सब्जेक्ट में राइटिंग द करेक्ट आंसर टू द करेक्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपको उसके 5 पॉइंट्स है तो 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ये तो एक टास्क होता ही है। बट साथ साथ में क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थियरी सब्जेक्ट में एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एंड इसलिए केस स्टडी टू केस स्टडी आंसर डिफरेंट होता जाता है, एंड इसलिए केस स्टडीज़ बहुत सारी बनाई जा सकती है, एंड इंस्टीट्यूट इसका भरपूर फ़ायदा उठाता है, एंड बहुत सारे केस स्टडीज़ न्यू पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो मेक श्योर कि आप इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड वो कब होगा जब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे एंड वो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे, नॉट बिकॉज कि आपको आंसर्स उसके बाय हार्ट करने हैं या फिर कुछ, लेकिन आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ के फिर आप एनालाइज करो कि इसमें क्या आंसर आएगा, एंड फिर आप चेक करो कि क्या सेम आंसर वहाँ पे दिया हुआ है या नहीं। सो सेम एनालिसिस जो मैंने FR में किया था वो ऑडिट में पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज उससे ही आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा है। एंड मान के चलना कि 60 to 70% क्वेश्चन विल बी न्यू इन योर पेपर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट DT एंड IDT। तो DT एंड IDT बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब स्पेशली DT तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, तो वहाँ पे आप लोगों को सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत सी बार। बट आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि DT एंड IDT आर द सब्जेक्ट्स जहाँ पे अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, एंड इंस्टीट्यूट इसीलिए यहाँ पे अमेंडमेंट्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए DT एंड IDT को टारगेट करता है। DT एंड IDT में आप देखोगे कि 30 to 40% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम योर RTPs एंड MTPs, जो कि आपके इस बार के हैं एंड साथ साथ पिछले बार के हैं। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के MTP RTPs तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, बिकॉज वहाँ पे अमेंडमेंट्स कवर है एंड वो अमेंडमेंट्स आपके मॉड्यूल में नहीं है, एंड वहीं से इंस्टीट्यूट 30 to 40% आपको पेपर में पूछेगा। आपको यकीन नहीं आता है तो आप लास्ट टाइम का RTP उठा के देखो, एंड उसके बाद आप पेपर उठाना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि May 24 में कितना ज़्यादा अमेंडमेंट्स को टारगेट किया हुआ था। एंड सेम इंस्टीट्यूट हर एग्जाम में करता ही है। ऑल्सो वहाँ पे जो न्यू केस स्टडीज़ होते हैं जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी आप लोगों को करनी होती है। एंड जो पार्ट में अमेंडमेंट्स होगा, तो अमेंडमेंट्स आपके मॉड्यूल में कवर नहीं होंगे, ना कि आपकी कोई फैकल्टी की बुक में कवर होंगे वो, बट ऑब्वियस है बिकॉज आपके बुक्स और मॉड्यूल्स पहले प्रिंट आउट हो जाते हैं। सो इसलिए वो आपको MTPs RTPs जब फैकल्टी डालते हैं या फिर आप खुद से जब सॉल्व करोगे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो कर रहे हो इस बार के भी, लास्ट टाइम के भी, एंड उसके पिछले बार के भी। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स के आपके MTPs RTPs सॉल्व करने ही करने हैं DT IDT में। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है सारे सब्जेक्ट्स का कि कैसे क्या रहता है एंड क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके। ओके, थैंक यू। दिस इज CA साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।